चलो अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड है। कौन सा मेथड है देखो उसको। हमने लास्ट में जो किया था क्या था कि भाई जो हमने प्रॉफिट है वो शेयर किया था रॉन्ग P&L रेशियो में। अभी ये क्या लोग कर रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल forgot to be calculated after profit distribution realized। उन लोगों को आफ्टर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देने के बाद उसको पता चला कि ओहो हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही भूल गए हैं, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था बट वो हम लगाना भूल गए थे। तो इसके लिए भी मैंने यही मेमोरी टेक्निक्स बनाई है। मेमोरी टेक्निक यही है क्या कि सबसे पहले आप राइट करो, उसमें से आप रॉन्ग को क्या कर दो, माइनस कर दो। राइट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना। उसका जो आंसर आता है, अगर आंसर माइनस में आता तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और आंसर उसका प्लस में आता तो हम उसको क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्रेडिट। इतना समझ में आया कि मेरे कल को आ रहा है समझ में? हाँ, ये दूसरी मेथड में भी हमें यही करना है, यही फॉलो करना है। अगर इंटरेस्ट ऑन, हाँ वो सब आएगा ना तब समझाओगे पूरा। यही मैं मेमोरी टेक्निक समझाया, ये मेमोरी टेक्निक है, ये याद रखने के लिए फटफट सम हो जाए इसलिए। लॉजिक अभी मैं वापस समझाता हूँ, ठीक है? सम करूँगा, लॉजिक समझाऊंगा। हो गया? देखिए अब आ जाइए पेज नंबर 31 पे। और उसका जो एक्सरसाइज 3 का सम नंबर कितना है, 7 है। पेज नंबर 31 पे आओ और एक्सरसाइज 3 का सम नंबर क्या है आपका, 7। वो देखो क्या बोल रहा है। अभी देखो समझो सम को, उसके बाद लिखना। देखो क्या बोल रहा है, समझो। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर हुआ करते हैं, एक राम, एक हुआ करते हैं रहीम, और एक हुआ करते हैं ईशू। यहां मैं लिखता हूं टोटल रुपीज। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/2016, यानी कि उसकी ओपनिंग कैपिटल हमको दी हुई है 60,000, 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। ये तीनों की हमको कैपिटल दिया हुआ है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के बाद इट वॉज रियलाइज दैट, उसको रियलाइज हुआ कि चार्जिंग ऑफ 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स वॉज मिस्ड आउट। हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगाना चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, मिस्ड आउट, हम भूल गए हैं, ठीक है? तो राइट क्या है, सबसे पहले उन लोगों ने क्या भूल गए, इंटरेस्ट लगाना भूल गए। तो राइट क्या है, इंटरेस्ट लगा देते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ राइट। राइट क्या है, वो होगा, मैं समझाऊंगा। कैलकुलेट 6% इंटरेस्ट, 6% है ना, ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट लगाना है, 6%। देखो पहले का कैपिटल कितना दिया, 60,000, उसका 6% लगाओ, कितना होगा इंटरेस्ट, 3600। दूसरे का कैपिटल कितना दिया आपको, 40,000 का, इसका 6% लगाओ, कितना होता। तीसरे का कैपिटल कितना दिया, 50,000, उसका 6% लगाओ, कितना होगा, 3,000। टोटल 9,000। ये इन लोगों को मिलना चाहिए था,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स को मिलना चाहिए था। अभी मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अगर फर्म कोई एक्सपेंस काउंट नहीं करती है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो जाता है कि ये जो पैसा है वो किसको दे देती है, पार्टनर को दे देती है। मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो हमारा क्लासेस है उसका कुछ 9,000 का लाइट बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा था 9,000 का, वो हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए 9,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9,000 रुपये का हमारा एक्सपेंस था अगर हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तब ये जो 9,000 का एक्सपेंस है उसको हमने एक्सपेंस काउंट नहीं किया है, तो वो 9,000 रुपये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ना। इसका मतलब तो यही होता है ना इनडायरेक्टली। तो ये यहाँ भी ऐसा ही होता है कि 9,000 रुपये का ये कैपिटल का इंटरेस्ट है, वो बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस हम काउंट करना भूल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 9,000 रुपये है हमने प्रॉफिट समझ के पार्टनर को दे दिया। तो प्रॉफिट समझ के पार्टनर को दे दिया है तो ये तो हमने रॉन्ग कर दिया ना, ये हमने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। क्या रॉन्ग किया कि ₹9,000, तो जो 9,000 होता है ना डिस्ट्रीब्यूटेड amongst partner in which ratio, पीएन रेशियो दिया हुआ है हमें, पीएन नहीं दिया तो क्या रेशियो होगा, 1:1:1 रेशियो। तो कितना होता, 3,000 और यहाँ टोटल हो जाता 9,000। 3600 माइनस 3,000 कितना होता, 600 बट प्लस में होता है ना, फिर यहाँ -600 और यहाँ 0। मैंने क्या लिखवाया, माइनस इज इक्वल्स टू डेबिट और प्लस इज इक्वल्स टू क्रेडिट। हो गया जनरेटर। अभी इसका देना हमको क्या, ये हमारा मेन आंसर नहीं, ये तो वर्किंग नोट है। मेन आंसर तो हमारा ये है कि रेक्टिफिकेशन journal entries in the books of the firm। किसको क्रेडिट किया, किसको डेबिट किया, रहीम्स कैपिटल डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 600 बीइंग क्या लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल forgot to be calculated, rectification entry given directly on capital account, not on, it's in capital account। रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्टली कहाँ दी, कैपिटल अकाउंट में। बस क्या करना, ओके आया सबको समझ में गाइस। हाँ लिखना था बी, 3 मार्क्स है इसका, 3 मार्क्स है तो बी का लिखना पड़ेगा। चलो लिखो पूरा सम, ठीक है पूरा सम जल्दी से लिखो। क्या क्या बात, अच्छा ओके, ये देखो
ये लोगों ने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए। तो सही बात यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं, तो राइट हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना, वो कर दिया। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म का एक्सपेंस है। अगर फर्म का अगर एक्सपेंस हम काउंट नहीं करेंगे और प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये पैसे पार्टनर को हमने दे दिए। एग्जाम्पल देता हूँ, हम यहाँ 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और कुछ लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 9,000 रुपीज़ का। ईयर एंड हो गया, हम लोगों ने पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अप्रैल को हमको पता चल गया ओहो लास्ट ईयर का 9,000 का इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना बाकी रह गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 9,000 रुपीज़ हम ले गए होंगे, किस रेशियो में ले गए हमारे P&L रेशियो में, तो वो सारे पैसे हमको क्या करना है, वापस फर्म को देना पड़ेगा ना। तो ये किया उन लोगों ने कि 9,000 एक्सपेंस काउंट नहीं किया। एक्सपेंस काउंट नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्टली ये प्रॉफिट समझ के पार्टनर ले गए, बांट लिया पार्टनर। हाँ, वो P&L रेशियो में बांट लिया। यहाँ P&L रेशियो दिया नहीं हो, यानी इस 1:1:1 अगर दिया होता तो उस रेशियो में लगाया। अभी समझा? उसके बाद दिया मैंने रेक्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है पता, कि इसको पार्टनर को 3600 देना चाहिए था हमें, ठीक है, और पार्टनर को मिला कितना, 3,000 ही मिला है, तो 600 रुपीज़ वापस दे देते हैं हम उसको, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसको मिला चाहिए था रहीम को 2400, बट मिला कितना, 3,000 मिला है उसको, तो 600 से वापस ले लेते हैं, उसके अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। डायरेक्ट एंट्री दे दी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्या है, फर्म पैसे लेती नहीं है, डायरेक्टली इफेक्ट दे देती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसको बोला जाता है एडजस्टमेंट्स, ये एडजस्टमेंट्स है। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज इक्वल टू एडजस्टमेंट्स। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर, आई थिंक होगा 7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलस्ट्रेशन नंबर 7। राम लक्ष्मण जानकी अन जय बोलो हनुमान की। हो गया? ठीक है, आवाज़ आएगी इसमें, कल से मैं अपलोड करने वाला हूँ सारे लेक्चर्स। चलो हो गया, आया समझ लेते देखो। चलो, जिसको आता है ना वो अपने खुद से करे, और जिसको नहीं आता है वो देख के करे। इलस्ट्रेशन नंबर है 7। खुद से आता ना वो खुद से करे, वो यहाँ देखे ही नहीं, सिर्फ लास्ट में आंसर टैली करेंगे। जय श्री राम, राम सिया राम, राम लक्ष्मण सीता, टोटल रुपीस। सबसे पहले होता है राइट। क्या है, राम लक्ष्मण सीता और पार्टनर्स ऑफ अ फर्म ऑन 1/4/2016, देयर कैपिटल वाज 40,000, 30,000 एंड 80,000। तो सबसे पहले राइट क्या है, कैलकुलेट 12% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल पहले की कितनी थी, 40,000 इंटू 12%, बाद में 30,000 इंटू 12%, बाद में 80,000 इंटू 12%। कितना होता, 4800, 3600 एंड 9600, तो 80,000। चलो, माइनस रॉन्ग क्या किया होगा, रुपीज 18,000 distributed in 1:1:1 रेशियो, यानी कि 18,000 1:1:1 में डिवाइड करना 6,000 टोटल 18,000 माइनस 1200, उसके बाद माइनस 2,400, 600 प्लस ना, ओके, माइनस इज इक्वल्स टू
डेबिट, यहाँ भी डेबिट और प्लस इज इक्वल टू क्रेडिट। हो गया सब। रेक्टिफिकेशन एंट्री मेन है वो लगानी है आपको, ये तो वर्किंग नोट करा हमने। मेन एंट्री हमारा क्या है, रेक्टिफिकेशन का। आया सुजन तेरे को समझ में? श्योर आया ना? मैं अकेला ही समझता ऐसा तो नहीं ना, आप भी समझते हो? अच्छा तुम्हें ही समझा, ओके गुड, जय श्री राम। हो गया? यस हो गया सर। इसका नहीं हुआ, पीछे वाले भाईजान आपका होगा? हो गया आपका? हो गया ना? चलो अभी सीखा था मैं कुछ नई मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कुछ नया है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग forgot to be calculated। देखो इसको मैं कुछ नई तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिसको आपको इजी लगे, ठीक है? ये राइट माइनस रॉन्ग नहीं है, कुछ नया है, समझने की कोशिश करना है, ठीक है? इसके लिए मैं चलता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। पहले ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स। इलस्ट्रेशन नंबर आता है 8 इसका, ठीक है? क्या होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखो मत, समझो। 3 पार्टनर है, भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित। आप सब लोग पहले देखो, बाद में लिखना तो है ही आपको, पहले माइंड में लिख लो। पेज नंबर है 90। भालचंद्र, उसके बाद दर्शना, उसके बाद अंकित, और उसके बाद हुआ करता है, कितना हुआ सबका? सबसे पहले क्या बोलते हैं, ध्यान से पढ़ने का क्या बोलते हैं? Our partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. At the end of the year, after the preparation of final account, it is realized that computation of interest on drawing is missed out. ये interest on drawing लगाना भूल गए हैं। Interest on drawing were 1,800 and 600. Total interest on drawing कितना होता है? भालचंद्र से 1,000 का, दर्शना से कितना होता? 800 का, और ये अंकित से कितना होता? 600 का। आप मेरे को बताओ, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म लगाती है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है कि घटती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फॉर्म्स लगाती है, कैलकुलेट करती, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती या घटती? बढ़ती। इसकी कैपिटल डिक्रीज होती है। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर है वो फॉर्म से पैसा निकालता है, फॉर्म से पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होती है, और उसमें अगर फॉर्म इंटरेस्ट भी लेगा तो वापस उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। जब भी फॉर्म है ना वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाती है तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। समझ में आ रहा है? पहले तो पता ना कैपिटल ड्राइंग का मतलब क्या? कैपिटल यानी कि वो इन्वेस्ट करते हैं, ड्राइंग का मतलब वो उससे पैसा निकालते हैं। अगर पैसा निकालते हैं तो फॉर्म क्या करती है? उस पर इंटरेस्ट लगाती है। अगर फॉर्म इंटरेस्ट लगाती है तो फॉर्म के लिए वो इंटरेस्ट इनकम हो जाता है, और पार्टनर के लिए वो क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। अगर पार्टनर के लिए एक्सपेंस हो जाता है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, सबसे पहले समझो इस टेक्निक, ये जो सम है ना वो करने की ही टेक्निक है, ठीक है? तो और लॉजिकली कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिक्रीज, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना होता पहले का? 1000, 800, 600। टोटल इंटरेस्ट का क्या होता? ये पहले समझ आया कि नहीं है सबको कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया तो सबकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। इतना समझा?
अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अगर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पार्टनर का वो एक्सपेंस हो जाता है, तो फर्म का क्या हो जाता है? इनकम होता है ना, पार्टनर का एक्सपेंस, तो फर्म का क्या होगा? इनकम, प्रॉफिट। अगर फर्म का प्रॉफिट होगा तो फर्म ये प्रॉफिट है उसका करेगी क्या? फर्म के पास अगर प्रॉफिट आया, हाँ, वो पार्टनर्स को क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। वेरी गुड। तो ये जो 2400 पार्टनर के पास से आए हैं, वो पार्टनर को ही दे देगी, बट ऐसे क्या देगी? वो प्रॉफिट देगी। तो क्या करना है इसका कि रुपीज़ 2400 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्स्ट पार्टनर्स इन विच रेशियो है? कौन सा रेशियो है? 5:3:2। तो करो, कितना आता? 1200, उसके बाद 720, उसके बाद 480। जो क्या है इसका? 200, उसके बाद -80 ना, उसके बाद -120। तो याद है ना, माइनस इज इक्वल टू डेबिट और प्लस इज इक्वल टू क्रेडिट। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? वापस एक बार समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है तो सबसे पहले सबका कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा इंडिविजुअली। 1800, 600 या टोटल हो गया 2400। ये 2400 है, पार्टनर का तो एक्सपेंस हो रहा है, बट फर्म का क्या हो जाएगा? इनकम। और इनकम है वो प्रॉफिट समझ के पार्टनर को क्या कर देगी? डिवाइड कर देना पड़ेगा। समझ में आया इतना? तो अभी इसका एंट्री लगाते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कौन है बीच वाला? दर्शनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 122। कौन है? भालचंद्रस कैपिटल अकाउंट, कितना? 200। बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स calculated to be missed out direct rectification entry given in partners capital account। समझ आया इतना? इसे मेरे अकेला कोई समझ में आया? चलो फटाफट लिख लो। लिख लो फटाफट। हेलो,
हो गया? चलो उसके बाद वो पेज नंबर 31 पे हो गया तेरा सुजन, जल्दी पेज नंबर 31 पे एक सम देखो। हाँ इसके जैसा ही है, लता गीता एंड प्रवीणा। लता गीता प्रवीणा सबकी पसंद है। लता गीता एंड प्रवीणा। जिसको भी आता है वो करने लगे और जिसको नहीं आता वो मेरी वेट करे। हो गया? चलो अभी देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? लता गीता प्रवीणा टोटल रुपीज में। सबसे पहले सम को कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ माइनस से, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना है लता का? 2700, 1200 और 1500, 5400 आता, टोटल हो जाएगा 5400। रेशियो दिया हमको 1:1:1 डिस्ट्रीब्यूटेड रुपीज 5400 इन 1:1:1 रेशियो, यानी कि 1800 ओके एवरीवन। Yes. उसके बाद कितना आना? -900 ना, बाद में +600 +300 माइनस इज इक्वल्स टू डेबिट प्लस इज इक्वल्स टू क्रेडिट एंड क्रेडिट। हो गया चलो। क्या हार्ड है इसमें? इस चैप्टर में पूरे मार्क्स हैं 3 में से 3 आप सभी लोगों को मुबारक हो। ये सम का बोल रहा हूँ मैं, मुबारक हो आप सभी लोगों को, 3 में से 3 मार्क्स आने ही वाले हैं। वैसे ही सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, और बाद में आप कौन और मैं कौन। तो माधव है, मार्च के बाद आप कौन और मैं कौन। मेरे नंबर भी रेट्स कर देंगे, नहीं इसका नंबर अभी नहीं रखना है। क्यों? दिव्यांशी आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे पास तो सबके नंबर हो गई, मेरे पास तो सबके नंबर हो गए। मेरे पास भी अच्छा तो ठीक है, तो तेरे को मैं याद करूँगा। ये भी आपको हाँ वो तो कल फ्री हो जाएगी ना, परसों एक ही किसी का, अगर टाइम रहता है तो तेरा बिगाड़ के हमें कुछ अच्छा नहीं करना। चलो आई थिंक ये भी मेथड आप सभी लोगों को आ गई है, आ गई ना? ओके, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाने चाहता हूँ मैं एक नई मेथड, छोटी सी मेथड है, बहुत ही अच्छी मेथड है। ये आ गया और ये एग्ज़ाम आएगा ना तो खुल के मार्क्स मिलेगा आपको गाइस। मेथड का नाम है फाइंडिंग आउट ओपनिंग कैपिटल एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग
कैपिटल। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करना है और उसके बाद आप लोगों को उस पर क्या लगाना है, इंटरेस्ट। मैं आपको बात एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 11th में फाइनल अकाउंट्स किया होता तो उसमें कुछ ऐसा आता कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल होती, उसमें आप प्रॉफिट क्या करते हो, प्लस करते हो, समझना। अगर आपने कोई ड्राइंग किया था तो उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और आपको जो मिलता ना वो क्या होता, क्लोजिंग कैपिटल होता। ऐसा आप लोगों ने 11th में किया था फाइनल अकाउंट्स में कि ओपनिंग कैपिटल है तो समझ लो कि भाई मेरा ये कैपिटल है, ये बिजनेस में 5 लाख रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट है। मेरे को यहाँ 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। देखो 5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का मेरे को यहाँ प्रॉफिट हुआ और पूरे साल में मैंने 1 लाख का विड्रॉल किया। तो अभी भी मेरे पास कितना पड़ा है मेरा बिजनेस में, 6 लाख पड़े हुए हैं, 6 लाख पड़े हुए हैं मेरे बिजनेस में। अभी यहाँ आपको ये इनडायरेक्टली बोलेंगे। इनडायरेक्टली कैसे बोलते हैं, देखो इनडायरेक्टली बोलेंगे कि भाई आपके पास क्लोजिंग में 6 लाख पड़े हुए हैं, 1 लाख का आपका ड्रॉइंग्स है, 2 लाख को आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल क्या है वो फाइंड करो और उसके बेस पे आप क्या निकालो, इंटरेस्ट काउंट करो उस ओपनिंग कैपिटल पे। तो मैं आपको बताऊं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हो ना तो सही करना होता है कि भाई ओपनिंग होता है उसमें प्रॉफिट को प्लस किया जाता है, ड्राइंग को माइनस किया जाता है और क्लोजिंग मिलता है। बट आप जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे कि ये 6 लाख है ना, या माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 6 लाख प्लस 1 7 लाख, ये प्लस है इसको क्या हो जाता है, -2 लाख। तो ओपनिंग कितना हो जाएगा, समझ आया ये। तो मैं सिंपली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इजीली वे में, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, ये लिखना है आपको, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। ड्रॉइंग्स को क्या कर देना है हमको, प्लस। पहले माइनस किया था, अगर सीधे से जाते तो उल्टे से जाता तो उसको क्या कर देना है, माइनस। और प्रॉफिट प्लस होता है, अभी उसको क्या कर देना है, माइनस। उल्टा जाएंगे अपनी कैपिटल मिल जाएगी हमको। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता है, ये आपको याद रखना है। क्या ड्राइंग्स, नहीं ऐसे समझ नहीं आया मुझे, बनाने नहीं इन लोगों ने बनाई नहीं, बस आपको यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। यही ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ड्राइंग को क्या कर देना है, प्लस, और प्रॉफिट को क्या कर देना है, माइनस। बस इतना ही याद रखना है। ये लॉजिक था, ये मैंने लॉजिक सिखाया था कि भाई ओपनिंग कैपिटल होता है उसमें प्लस, प्रॉफिट को ऐड किया जाता है और ड्राइंग को क्या किया जाता है, माइनस। तो उसके बाद क्लोजिंग मिलता है। बट अगर आपको ओपनिंग निकालना है क्लोजिंग पर से तो उल्टा हो जाता है। जो यहाँ ड्राइंग माइनस था उसको क्या कर देना है, प्लस, और जो प्रॉफिट प्लस था उसको क्या कर देना है, माइनस। ये उल्टा हो जाता है। आपको यही याद रखना है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। बस इतनी लाइन याद रखनी, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। लिख लिया, देखो इतनी लाइन याद रखनी है आपको बस, और कुछ नहीं। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। और उसके बाद निकालना होता है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं आप, क्योंकि हमारी भाई ओपनिंग कैपिटल हुआ करती है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये से होता है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज का सम कुछ हुआ करता है 3rd का 11।
थर्ड का 11 क्या बोलते हैं देखो, नहीं थर्ड का 11 नहीं, थर्ड का 10, पेज नंबर है 31। चलो देखो क्या बोलते हैं। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000 into which 12,500 ड्रॉइंग ऑफ करंट ईयर्स एंड प्रॉफिट ऑफ 17,800 आर रिकॉर्डेड। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, हमको चाहिए क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने का दिया, 80,000 का, ड्राइंग्स कितने का है 12,500 का, और प्रॉफिट कितने का है 17,800 का। बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना आता, ओपनिंग कैपिटल 747 डबल 0 rupees. ये हुआ। दूसरा निकालना हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे होता, ओपनिंग कैपिटल into the rate of interest। तो ओपनिंग कैपिटल है 74,700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6%, कितना 4482। 4482. नाउ ओके, Yes. इजी गाइस, Yes. Very easy. वेरी इजी। समझा तो इजी, बाकी हार्ड। समझा ना, पूरा आया, लिख लिया। चलो हो गया। घर पे जाके प्रैक्टिस करने का, जितना जल्दी आता उतना जल्दी भूल भी जाते, ये रूल है संसार का। घर पे जाके काउंट करना है, ठीक है। Yes. ये छुट्टी के बाद आपकी वापस टेस्ट शुरू हो जाएगी सभी के सभी चैप्टर्स की। एक टेस्ट ऐसे लगा जिसमें सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, तीनों के तीनों 50 मार्क्स, ओनली 50 मार्क्स। दिवाली वेकेशन के बाद ही बोल रहा हूँ बहन जी, आपने सुना नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, जिसको आता है वो खुद से करे, जिसको नहीं आता है वो मेरी राह देखे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो क्या है। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिरीज इज 96,000। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। चलो कितना होता, क्लोजिंग कैपिटल 96,000, ड्राइंग्स कितना 6,000, और डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 9,000। यानी कि ओपनिंग कैपिटल 93,000 आएगी। Yes. इतना आया सबको। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल इंटू कितना परसेंट, 1%, कितना आया
आई थिंक सबका ऐसा होता है। Yes. Easy? 7,440 answer. क्या आया? 7,440 answer. हाँ हो गया। और इसके बाद वो मिला गिरीश कैपिटल अकाउंट मिला वो नहीं, वो और है, और आप इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं ये, पर मैंने आपको इजी मेथड सिखाया। ठीक है, हो गया, आगे करना की Sorry. आज भी करना ना। हाँ ओके, एक मेथड कर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट गारंटीड, प्रॉब्लम नहीं ना आपको? प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, मुझे नहीं पूछा। नहीं तेरे को तो प्रॉब्लम होता ही नहीं कभी भी, तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट, ये जो सम है ना वो गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट क्या है? गारंटी यानी कि कोई दो पार्टनर, एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि यार तेरे को तो इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसको मिनिमम नहीं मिला तो जिसने गारंटी दिया वो क्या देगा? पैसा देगा। बस सिंपल, इसका लॉजिक इतना है, उससे कोई और लॉजिक नहीं है। क्या क्या हुआ? शरत नहीं, शरत नहीं लगाया, मिनिमम तेरे को इतना मिलेगा, गारंटी देगा। देख मेरा बिजनेस चल रहा है, हम दो पार्टनर है, मैं और देव पार्टनर है इस क्लासेस के। देव सर कैसे हो? ओके, तो मैं और देव पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ये माधव हमारे बिजनेस में पार्टनर होने को आया। देव ने बोला पार्टनर माधव को कि भाई मिनिमम तेरे को है ना 40,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम मिलेंगे, ऐसा गारंटी हम दोनों ने दे दिया इसको। अभी क्या हुआ, जब ईयर एंड हुआ हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी इमोशनल मत हो ना, मेरे सामने देख, मेरे सामने इमोशनल मत हो। तो हुआ क्या कि जब ही प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना तो इसको 30,000 ही मिला, तो ये बहुत दुखी हो गया। उसने क्या बोला कि सर मेरे को तो 40 मिलना ही चाहिए था, आपने तो हमको 30 ही दिया, तो अब मेरे को वापस 10,000 दो। रोने लगा मुन्ना, मेरे को 10,000 चाहिए ही चाहिए। अब इसको 10,000, क्वेश्चन ये आता कि 10,000 देगा कौन? कौन देगा? मैं, हम दोनों देंगे, और हम दोनों देंगे, बट कितना देंगे? कितना देंगे? 5,000? नहीं 5,000 दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कौन सा था? 3:2 था। हम दोनों जो बेच रहे थे प्रॉफिट, वो किस रेशियो में बेच रहे थे? 3:2 में। तो हम जो भी 10,000 देना होता ना वो 3:2 में देंगे, यानी कि मैं 6,000 दूंगा और ये देव कितना देगा? 4,000 देगा। समझ में आया इतना? बस अगर ये स्टोरी समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आ जाओ। नहीं, ये माधव रोता बहुत है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया होगा, क्योंकि माधव रोता बहुत है। ऐसे नादान बच्चे की तरह रोया मत करो माधव, कि खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 और पेज नंबर है उसका 19. Yusuf, Harun and Kodawala are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:1. एक हुआ करता है हमारा प्यारा सा बच्चा यूसुफ, एक हुआ करता है हमारा प्यारा सा बच्चा हारून, और एक हुआ करता है हमारा नोटी बच्चा कोदावला। क्योंकि इसका नाम मेरे को पसंद नहीं इसलिए नोटी है। जो ये P&L रेशियो क्या है? 3:2:1, इतना सब तो समझ गए होंगे। Yusuf and Harun have given guarantee to Kodawala to give minimum rupees 36,000 proper profit. चलो किसने किसको गारंटी दिया? यूसुफ और हारून ने, दोनों ने मिलके कोदावाला को गारंटी दिया कि भाई हे कोदावाला तेरे को मिनिमम 36,000 मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोदावाला को मिनिमम 36,000 नहीं मिला तो डिफरेंस अमाउंट कौन देंगे? यूसुफ और हारून देंगे। किस रेशियो में देंगे? 3:2। समझ आया? उसके बाद नहीं उसको कुछ फॉर्मूला नहीं आता, ये लॉजिक पे आता है। इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 टोटल प्रॉफिट कितना आता? 1,80,000। चलो टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा? 1,80,000 रुपीज़ का हमारा टोटल प्रॉफिट है। ठीक है,
तो सबसे पहले करना क्या है कि भाई इसको 36,000 मिला या नहीं मिला, इसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ता क्या, तो क्या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट इनटू पार्टनर का क्या होता, P&L रेशियो होता। ठीक है, बात करें हम यूसुफ की, फर्म का प्रॉफिट है 1,80,000, यूसुफ का शेयर है 3 और टोटल शेयर कितना होता, डिवाइड बाय 6, यानी कि 90,000 मिलेगा यूसुफ भाई को। उसके बाद आते हैं हारून भाई, टोटल है हमारा 1,80,000 इंटू 2/6 कितना होता, और उसके बाद होते हैं हमारे प्यारे से नोटिस से बच्चे खोदावला भाई, 1,80,000 इंटू रुपीस। इतना सबको समझ में आया होगा, आया इनको समझ। अभी देखो क्या कि खोदावला को मिनिमम कितना मिलना चाहिए था, 36,000 मिला कितना, 30,000, तो 6,000 कम मिले खोदावला को, तो 6,000 कौन देगा, यूसुफ एंड हारून देगा, बट किस रेशियो में, 3:2 में। बस देव समझ गया ये पूरा सब। सो यहाँ लिखना पड़ता द बैलेंस अमाउंट of ₹6,000 will be given by Yusuf and Harun in 3:2 रेशियो टू हमारा प्यारा बच्चा कौन, खोदा वाला, ये शैतान सा बच्चा है। तो यूसुफ कितना देगा, यूसुफ गिव टोटल 6,000 रुपीज़ है, उसमें से 3/5 वो देगा। समझ में आया सुजैन। हारून गिव्स 6,000 समझ आया इतना। अभी ये तो दिया, तो फाइनल अमाउंट क्या मिलेगा, फाइनल अमाउंट पहले कौन आता, यूसुफ। चलो यूसुफ को पहले कितना मिलता था, 90,000 मिलता था, उसमें से वो 3,600 तो दे देगा। अब कितना आएगा, 86,400। उसके बाद आता हारून, पहला कितना मिलता था, 60,000, उसमें से 2,400 तो इसको दे देगा। कितना बचा, कितना, 57,600। और उसके बाद कौन आया, खोदा वाला। डायरेक्टली भी लिख सकते हो आप 36,000 रुपीज़, और ऐसे करना हो तो 30,000 पहले मिलते थे, 3,600 यूसुफ ने दिए और 2,400 हारून ने दिए, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, दैट इज योर विश। अभी आएंगे हम लोग एक्सरसाइज में, और हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का सम नंबर हुआ करता है 31 पे 9 सम। होमवर्क में करेंगे या यहाँ करेंगे, होमवर्क में करेंगे। 31 का 9 करके आना है सबको। ध्यान रखना मुकेश धवल और विनोद किसने किसको गारंटी दिया है वो सब कुछ ध्यान रखना है। और यहाँ जो प्रपोजन दिया है वो कैपिटल का दिया है, वो ध्यान रखना। हमें किसका प्रपोजन चाहिए, P&L का। अगर कुछ नहीं बोला होता तो P&L का प्रपोजन क्या होता है, 1:1:1। अब तक यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।